नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में बकरा ईद का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा की। नमाज में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं शहर काजी ने देश भर में अमन चैन बना रहे को लेकर अल्लाह ताला से दुआ की। देश भर में बकरी ईद पर हर कहीं सौहार्द का माहौल दिख रहा है। सुबह से मुस्लिम धर्मावलंबी विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए उमड़े। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक देकर बधाई दी। बकरी ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर शहर काजी खलीकुर रहमान ने सभी धर्मालुओं को अदा करवाई। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों के चेहरों पर खुशियां चमक रही थी। छोटे बड़े सभी एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद बधाई दिखाई देते। समाजजनों ने उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। एसपी जयंत राठौर ने शहरवासियों और काजी को ईद पर बधाई दी। मस्जिदों को आकर्षक अंदाज में सजाया गया। शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि ईद और सभी त्योहार पर शांति और सौहार्द बने, इसके लिए दुआ की है। सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए शहर काजी ने कहा कि कुर्बानी को लेकर शहर में असमंजस की स्थिति बनाई गई थी। कोरोना के समय में कुर्बानी देने वाले लोग सड़कों पर खड़े थे। कुर्बानी देने वाले मुल्क का वफादार है। नमाज के माध्यम से अल्लाह से दुआ मांगी कि इस मुल्क पर किसी दूसरे मुल्क की नजर ना पड़े। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और देखो, बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आज कुर्बानी को लेकर के बहुत सारी लोगों के जहनों के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तुम अंदाज़ा लगा लो इस बात के लिए कि ये इसी कुर्बानी का वो नतीजा है कि इस मुल्क के अंदर एक ख़राब बीमारी कोरोना की आई और ये कुर्बानी देने वाले लोग खड़े थे और ऐसे ऐसे मकामात पे खड़े थे जहाँ सोचना भी मुश्किल होता हैगा। तो अज़ीज़ मोहतरमों को लोगों को बताना चाहिए इस बात के लिए भी कि देखो, कुर्बानी तभी होगी जब तुम उसको दिल से उस तरीके से करोगे, क्योंकि मुल्क का रहने वाला हर आदमी इसका वफ़ादार है और मुल्क से मोहब्बत करना हमारा फ़रीज़ा भी है। तो कोशिश इस बात की करेंगे। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही इस बात के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो इस मुल्क के गुलदस्ते को उन्हें कायम रखा है, उसको जब तक ये दुनिया कायम रहे तब तक उसको कायम रहने देना, ताकि इस मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्कों के लोग उंगली न उठा सके। मेरी दुआ है इस बात। 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पर पूजन अर्चन कर मां शिप्रा को चुनरी अर्पण की। सीएम ने प्रदेश में हरियाली अमावस्या तक 5.5 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए लागत से पूरे प्रदेश के मंदिरों में कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा पर्व और 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर सपत्नीक मां शिप्रा की विधि विधान से पूजन अर्चन कर आरती की और मां शिप्रा के रामघाट पर दोनों तटों से 350 फीट की 2 चुनरी ओढ़ाई। पंडित गौरव उपाध्याय और उनके दल द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को रामचरितमानस एवं बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस अवसर पर नारादिय कीर्तन एवं श्री हरिकथा के माध्यम से श्रीनाथ परंपरा के प्रचार प्रसार के अद्वितीय प्रयासों के लिए संत श्री बालकृष्ण वासुदेव नाथ ढोली बुआ महाराज का सम्मान किया गया। इसी तरह शिप्रा मैया एवं मानव सेवा करने के लिए दीपक कहार को भी सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि वर्षकाल में हरियाली अमावस्या तक प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश की नदियां एवं जलाशय और अन्य जल स्रोत संरक्षित होकर प्रदूषण मुक्त रहें। प्रदेश में चले जल गंगा संवर्धन अभियान में 5 जून से आज तक 28 करोड़ लागत से शहरी में 2700 से अधिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 करोड़ रुपए लागत से 2300 से अधिक संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संरचनाओं के निकट पौधारोपण किया जाएगा। प्रणाम करता हूँ, इस आनंद में सराबोर होता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज आने वाले थे। किसी कारण से वो गंगा दशमी के जाम में फंस गए। हमारा विमान भी चला गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि गंगा दशहरा का ये हमारा उत्सव, इसका रंग फीका पड़ गया था। यात्रा तो होती नहीं थी, चुनरी उत्सव भी प्रारंभ हुआ तो गुरु शरणानंद जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाओ आचार्य गुरु शरणानंद जी के माध्यम। सारे संतों में आप सब में उनकी छवि पाता हूँ और इसके माध्यम से मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। और क्या दिवाली पे हमारी लाइटें, ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली हो गई। जोरदार आनंद हुआ, क्या दिवाली का किनारा और माँ की लहरें ऐसे मुस्कुरा के आह्वान कर रही है कि तुम ऐसे रोज आयोजन करो
और मेरा रोज आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ये माँ का आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। इसी प्रकार के मेले और हमारे सभी प्रकार के आयोजन चलते रहे। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए 2 निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। यात्रा यही समाप्त नहीं होती है, यात्रा जीवन भर जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी होती है। इसलिए हम सब मन में संकल्प धारण करें कि आने वाले समय में जितने जल के स्रोत है उनको जिंदा रखेंगे, जो जल स्रोत है उस जल का सदुपयोग करेंगे। अपने जीवन में वर्षाकालीन जो जल हमारे घर या आसपास से बह के निकल जाता है उसको जल भंडारण के लिए अपने जीवन में, अपने मकान के अंदर विभिन्न प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। भाजपा संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया का रविवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा में सीएम, राज्यपाल सहित कई मंत्री शामिल हुए। भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया ने रविवार को 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह दिल्ली में ही रहती थी और पिछले कुछ दिनों से बीमार होने पर एम्स में भर्ती थी। उनका पार्थिव शरीर देर रात दिल्ली से उज्जैन उनके निवास ऋषिनगर एक्सटेंशन लाया गया। सोमवार सुबह से ही कई वीवीआईपी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इनमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, वी डी शर्मा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान जटिया के परिवार सहित उनको जानने वाले लोगों का तांता लगा रहा। एक दुखद अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी। उनकी जीवन संगिनी उनके साथ नहीं रही। मैं जटिया जी को बहुत पहले से जानता हूँ, जब वे संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री के बाद विधायक बने, सांसद बने। मैं 83 में जब पार्षद बना, पार्षद का टिकट दिया मुझे, तो पार्टी ने माननीय जटिया जी की ड्यूटी मेरे वार्ड में लगाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं राजनीति में आया, पहला कदम रखा मैंने और मैं जीता, उसमें पटवा जी जटिया जी का बड़ा योगदान था। आज उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। पर जीवन की गति तय करना तो ईश्वर का काम है और ईश्वर को यही मंजूर था कि आज वो ले जाए। बड़े अच्छे दिन गई हैं वो। गंगा दशमी वाले दिन उनके प्राणांत हुआ और आज निर्जला एकादशी है, उस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे समय पे प्राणांत होना और ऐसे दिन पे अंतिम संस्कार होना, ये तो कोई अद्भुत, कोई योगी ही कर सकता है। और वास्तव में भाभी जी का जो सेवा व्यवहार था, बहुत ही मिलनसार, बहुत आने वाले कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला और एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। उनके निधन से हम सब दुखी हैं और जटिया जी को जो वज्रघात हुआ है उसमें हम सब उनके सहभागी हैं। ये सिर्फ उनका ही नहीं है, हम सब के पारिवारिक संबंधों के कारण हमारे ऊपर ही वज्रघात है। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, मृत्युंजय आश्रम, विष्णु सागर अंकपात क्षेत्र उज्जैन पर लोक कल्याण और उत्तम दृष्टि के लिए उज्जैनी महाकाल तंत्र साधना पीठ शिक्षण व धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव पूर्ण आहुति पर हजारों भक्तों ने गंगा माता की भंडारा प्रसादी ग्रहण। जानकारी देते हुए संस्था कोषाध्यक्ष यश पंड्या और सदस्य नितेश मेहता ने बताया कि गंगा दशमी पर श्री मार्कंडेश्वर महादेव और श्री नित्याकार हनुमान जी और विष्णु सागर का पूजन कर शाम 7 बजे गंगा जी की महाआरती की गई। पश्चात मुख्य अतिथि पुजारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी, विशिष्ट अतिथि संत सत्कार समिति सचिव और वरिष्ठ समाजसेवी भगवान शर्मा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह बैस,
मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही नगर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं और गणमान्य नागरिकों द्वारा भी सम्मान किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक श्री आशीष अग्निहोत्री द्वारा मनमोहक भजनों की सृजन संध्या की गई। इस अवसर पर श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज ट्रस्ट छोटा सराफा के ट्रस्टी सतीश मेहता, ओम प्रकाश शुक्ला, चंद्रकांत शुक्ला, राजेश शर्मा, वासुदेव रावल, रुपेश मेहता और सदस्य रामेश्वर जोशी, नरेंद्र रावल, ललित मेहता, पीयूष रावल, मनोज शर्मा, मोहित रावल, राजकुमार मेहता, विनोद मेहता, नीरज शुक्ला, दीपक मेहता, विनाश मेहता, महाकाल सेना से धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बैस, रमेश वाधवानी, राजेश बैरागी, आशीष ठक्कर, राम वर्मा, किशन पांडे, जीतू अग्निहोत्री और सिद्धनाथ तीर्थ पुरोहित सदस्यों सहित नगर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पश्चात भंडारा प्रसादी हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। दशहरा के पर्व पर विष्णु सागर स्थित मार्कंडेश्वर महादेव मृत्युंजय आश्रम पर श्री उज्जैनी महाकाल तंत्र साधना पीठ शिक्षण सामाजिक एवं धार्मिक संस्थान के तत्वावधान में ब्रह्म ऋषि जय गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार पिछले अनवरत 40 वर्षों से यह भंडारा कार्यक्रम और गंगा पूजन कार्यक्रम अनवरत प्रारंभ है और निर्विघ्न रूप से चल रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सर्वप्रथम गंगा भगवान विष्णु सागर का गंगा माता गुरु में पूजन किया। 3 दिन से उत्सव प्रारंभ चल रहा था। प्रथम दिन भगवान का अभिषेक पूजन, पंचामृत पूजन, विविध प्रकार की पंचामृत औषधियों से भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। दूसरे दिन गंगा यज्ञ हुआ और आज जिसकी पूर्णाहुति हुई है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी धर्मालुजन भक्तजन यहाँ आकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। श्री सहस्त्र ब्राह्मण धर्मशाला ट्रस्ट छोटा सराफा डाबरी पिठा के आप गौर जी महाराज हैं, तो उनका ट्रस्ट की ओर से स्वागत सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी जी और संत सत्कार समिति के सचिव भगवान जी शर्मा आदि सभी लोग यहाँ पर जो नगर के गणमान्य नागरिक हैं, सभी ने यहाँ आकर के महाराज जी का सम्मान किया। इसमें जो भी ट्रस्ट के सदस्य, हमारे ट्रस्ट के सदस्य सभी रहे, सतीश जी मेहता साहब, रामेश्वर जी जोशी जी, प्रदीप जी, अपने ललित जी मेहता जी, बाकी सभी लोग आकर के जिन्होंने सम्मान किया यहाँ पे। जय श्री महाकाल। रुपेश मेहता। तराना पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही हमलावरों को पकड़ा भी गया है। उज्जैन के पास बागोदा में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर विवाद कर रहे करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी फोड़ दी। हमले में एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तराना थाना पुलिस को रविवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि ग्राम बागोदा में गुर्जर समाज के 2 पक्षों में जमीन की बात को लेकर विवाद चल रहा है। तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पर कुछ लोगों ने पुलिस पर चाकू डंडे से हमला कर दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर आनंद ज्वाला, एसआई छोटेलाल, आरक्षक भूपेंद्र और एक सैनिक आनंदी घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी जिस गाड़ी से विवाद निपटाने गांव पहुंचे थे, उस गाड़ी के टायर पर भी चाकू मारे गए। एएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि आखिरी गांव से बगौदा आए लोगों की बोलेरो वाहन में हथियार भरे थे। वाहन भी बिना नंबर का था। पुलिस ने डंडे, चाकू, पिस्टल, तलवार जब्त किया है। तराना क्षेत्र में बागोदा रोड पर एक सूचना प्राप्त हुई थी एएसआई छोटेलाल को कि कुछ अज्ञात लोग बोलेरो कार में आए हैं, उनके पास हथियार है। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पूछताछ के दौरान आरोपी गणों ने उनके ऊपर फायर किया और पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एएसआई आनंद सिंह झाला और 2 अन्य आरक्षक घायल हुए हैं। अभी तक पूछताछ जारी है, जिसमें 7 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है और एक की गिरफ्तारी है। किस तरह फायरिंग का मामला सामने आया? 2 राउंड चले हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें 2 आरक्षक घायल हुए और ज़्यादा घायल हुए एएसआई आनंद सिंह झाला। सर, किस तरह का इलाज चल रहा है, कहाँ पर? हॉस्पिटल में एडमिट है। मामला कुछ जमीन का मामला सामने आया है? ये अभी पूछताछ का विषय है। अब राउंड अप किए गए आरोपी गणों से और पूछताछ की जाएगी। जो भी होगा वो आके इन्वेस्टिगेशन में आपको बताएंगे। मैडम, सारे आरोपी अरेस्ट हुए या कुछ फरार नहीं, अभी फरार है। उनके भी नाम पता पूछ के जैसे भी चेन बनेगी वैसे उनको राउंड अप किया जाएगा। वक्त के कामिल मुर्शिद, आला फकीर, सभी रूहों के निजात का रास्ता बताने वाले उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि इस्लाम के मानने वाले रोजा रखते हैं। दिन भर उपवास करते, पानी तक नहीं पीते, ईद मनाते, लेकिन बाद में न जानकारी में या जुबान के स्वाद के लिए जानकारी होते हुए भी जानवरों को मार काट करके और फिर इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर लेता है। इसी कारण से इतना रोज़ा नमाज अदा करने के बावजूद खुदा खुश नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, सभी पीर पैगंबर जानकार फकीरों ने गलत चीज़ खाने से मना किया। आज ईद पर हम प्रार्थना का अपील करते हैं कि मनुष्य शरीर रूपी जिस्मानी मस्जिद में मुर्दा मांस डालकर नापाक मत करो। कामिल मुर्शिद से इल्म लेकर रूहानी इबादत करो, तब वह मालिक मिलेगा।
फिर दिन और दुनिया दोनों बन जाएगी। इंसान के लिए नहीं बनाया गया, जिसके लिए जितने पीर पैगंबर आए जो जानकार थे, फकीर पूरे थे, उन्होंने मना किया कि यह इंसान के लिए स्वच्छ साफ चीज़ नहीं है, इसको मत खाना। उन लोगों की ही अन्य समझो उसमें बताया गया कि यह नापाक चीज़ है, पाक अन्य भोजन आपको करना है, पाक खाना खाना है, उस चीज़ को समझो नहीं खाना पीना चाहिए। तो आज के दिन तो हम ये गुजारिश करेंगे, किससे गुजारिश करेंगे? ये जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं जो ईद मना रहे हैं कि भाई आप इसको पाक साफ रखो, इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा मत करो और इससे इबादत करो, रूहानी इबादत करो, किसी मुर्शिद कामिल की कदम पोशी करो, उसके पास जाओ, वो उसका नाम बताएगा, किस नाम से वो मिलेगा, इससे पुकारोगे तो वो मिलेगा। उसका दीदार कैसे होगा, जैसे कहा इसी में दिखाई पड़ा लोगों को, वो कैसे मिलेगा वो बताएंगे। उनके पास जाओ और वो आपको इल्म देंगे, और जब इल्म देंगे और उस इल्म से जब आप उसको याद करोगे, आपके अंदर तड़प जब जगेगा, उस मालिक से मिलने की तड़प जगेगी, और जब मालिक आपको मिल जाएगा, इसी में उसका दीदार हो जाएगा, तब फिर कोई चीज़ की तकलीफ नहीं रह जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट।